ओम शांति। आज हम मीठे बाबा के मीठे महावाक्य सुनेंगे। बाप दादा के अव्यक्त रूप से चले हुए महावाक्य सुनेंगे। ये रिवाइज्ड कोर्स है 23 नवंबर 1989 का और वाणी का सार है वरदाता को राजी करने की सहज विधि। बाबा ने हमें बताया है बाबा दाता है, विधाता है और वरदाता है। तो वरदाता को राजी करने की सहज विधि आज हम बच्चे समझेंगे। बाबा कहते आज वरदाता बाप अपने वरदानी बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। वरदाता के बच्चे वरदानी सब बच्चे हैं। बाबा ने जन्मते ही बच्चों को अनेकों वरदान दिए हैं। वरदाता के बच्चे हैं, जन्मते ही वरदानों में पलते आए हैं, लेकिन नंबरवार हैं। वरदाता सभी बच्चों को वरदानों की झोली भर करके देते हैं। फिर नंबर क्यों है? बाबा तो देने में कोई ऐसा नहीं करते कि इसको कम उसको ज़्यादा दें। बाबा कहते फिर नंबरवार क्यों है? वरदाता देने में नंबरवार नहीं देते हैं, क्योंकि वरदाता के पास अखुट वरदान है। जो जितना लेना चाहे खुला भंडार है। ऐसे खुले भंडार से कई बच्चे सर्व वरदानों से संपन्न बनते हैं और कोई बच्चे यथाशक्ति तथा संपन्न बनते हैं। तो देने वाले ने तो कोई कमी नहीं की है, लेकिन लेने वाले की भी शक्ति, जितनी शक्ति है उतना संपन्न बन रहे हैं। कई तो बिल्कुल जैसे बाबा का वरदानों का भंडार खुला हुआ है, तो कई बच्चे तो इतने है ना चतुर सुजान हैं कि वो सारे वरदानों से झोली भरते हैं। और कई ऐसे हैं जो यथाशक्ति तथा संपन्न बनते हैं, सर्व संपन्न नहीं बनते। सबसे ज़्यादा झोली भर कर देने में भोलानाथ वरदाता रूप ही है। पहले भी सुनाया है, दाता, भाग्य विधाता और वरदाता। तीनों में से वरदाता रूप से भोले भगवान कहा जाता है, क्योंकि वरदाता बहुत जल्दी राजी हो जाते हैं। सिर्फ राजी करने की विधि जान जाते हो तो सिद्धि अर्थात वरदानों की झोली से संपन्न रहना बहुत सहज है। अगर सही विधि से वरदाता को राजी करें तो सिद्धि, क्या सिद्धि कि वरदानों से झोली संपन्न रहे, ये सिद्धि पाना बहुत सहज है। तो आज विधि समझेंगे, वरदाता को राजी करने की विधि, जिससे वो सिद्धि मिलती है कि सदा वरदानों से झोली संपन्न रहे। सबसे सहज विधि वरदाता को राजी करने की जानते हो? उनको सबसे प्रिय कौन लगता है? वरदाता बाप को सबसे प्रिय कौन लगता है? उनको एक शब्द सबसे प्रिय लगता है। ये जो शब्द है ना, एक, बाबा को एक शब्द सबसे प्रिय लगता है वरदाता बाबा को। जो बच्चे एक व्रता आदि से अब तक है, जब से ये ईश्वरीय जन्म हुआ तब से लेकर अब तक
जो बच्चे एक व्रता हैं वही वरदाता को अति प्रिय है। एक व्रता अर्थात सिर्फ पतिव्रता नहीं, सर्व संबंध से एक व्रता। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है नोट करने की, क्योंकि चाहे कुमार कुमारी जीवन भी चुनते हैं तो पतिव्रता तो बन जाते हैं, साजन किसी और को नहीं बनाया, एक बाबा को साजन बना लिया। लेकिन फिर भी कहीं माता पिता में मोह हो गया या कहीं भाई बहनों में मोह रह गया, तो बाबा कहते हर संबंध में एक व्रता। तो बाबा कहते हैं ऐसा नहीं सिर्फ मेरा साजन एक है और दूसरा नहीं है। पिता के रूप से भी ये एक ही पिता, माता के रूप से भी एक ही माता, टीचर भी ये एक ही, सतगुरु भी ये एक ही, सर्जन भी ये एक ही, बच्चा भी एक ही। बाबा कहते हर रूप से, हर संबंध से एक व्रता बनना। संकल्प में भी स्वप्न में भी दूजा व्रता ना हो, दूसरे की तरफ वृत्ति ना जाए, न संकल्प में न स्वप्न में, एक बाबा के सिवाय और कहीं वृत्ति ना जाए। एक व्रता अर्थात सदा वृत्ति में एक हो, सदा वृत्ति में, वृत्ति और दृष्टि है ना, सदा बुद्धि की वृत्ति जो है उसमें एक ही हो। दूसरा, सदा मेरा तो एक दूसरा ना कोई, ये पक्का व्रत लिया हुआ हो। एक तो वृत्ति में चाहे संकल्प या स्वप्न में भी दूसरा ना आए। ये जो वृत्त बनता है ना, सर्कल, जो संकल्प और स्वप्न की भी परिधि है, उसमें भी, उस परिधि के अंदर भी कोई दूसरा प्रवेश ना कर सके। एक बाबा। और दूसरा, बाबा कहते मेरा तो एक, मेरापन और किसी में ना जाए। मेरा कोई देहधारी, कोई वस्तु, कोई वैभव के लिए कभी ये ना आए मेरा ये है, नहीं। एक मेरा बाबा, मेरा एक बाबा, दूसरा न कोई, ये पक्का व्रत लिया हुआ हो। कई बच्चे एक व्रता बनने में बड़ी चतुराई करते हैं। कौन सी चतुराई? बाप को ही मीठी बातें सुनाते हैं कि बाप, शिक्षक, सतगुरु का मुख्य संबंध तो आपके साथ है, लेकिन साकार शरीरधारी होने के कारण, साकारी दुनिया में चलने के कारण कोई साकारी सखा व सखी सहयोग के लिए, सेवा के लिए, राय सलाह के लिए साकार में ज़रूर चाहिए, क्योंकि बाप तो निराकार और आकार है, इसलिए सेवा साथी है। तो बाबा कहते कि बाप को ही सुना देते हैं, बाप को ही चला देते हैं। क्या? कि बाबा आप तो निराकारी हो ना, आकारी हो, हम तो साकारी शरीरधारी हैं। तो कभी कभी कोई साकारी सखा व सखी व सहयोगी की तो आवश्यकता पड़ती है। और तो कुछ नहीं है, क्योंकि निराकारी आकारी मिलन मनाने के लिए स्वयं को भी आकारी निराकारी स्थिति में स्थित होना पड़ता है। वो कभी कभी मुश्किल लगता है, इसलिए समय के लिए साकार साथी चाहिए, है ना। तो बाबा को कैसे बहाने देते कि बाबा आपसे मिलन मनाने के लिए तो ना हमें ड्रेस चेंज करनी पड़ती है, अपनी आकारी निराकारी स्थिति में स्थित होना पड़ता है,
कभी कभी वो मुश्किल लगता है, तो फिर उस समय हम क्या करते हैं, फॉर द टाइम बीइंग, उस समय के लिए हम एक साकारी को ना थोड़ा सा साथी बना लेते हैं। निराकारी स्थिति में स्थित होना पड़ता है, वो कभी कभी मुश्किल लगता है, इसलिए समय के लिए साकार साथी चाहिए। फिर और क्या कहते हैं, जब दिमाग में बहुत बातें भर जाएंगी तो फिर क्या करेंगे बाबा, सुनने वाला तो चाहिए ना। फिर कहते हैं बाबा आप तो पता नहीं चलता ना, सुनते हो नहीं सुनते हो, तो किसी को कभी कभी बिठा के ना सुनाना पड़ता है। तो जब बातें बहुत दिमाग में भर जाती हैं तो किसी साकारी को बिठाकर सुनाना पड़ता है। अब बाबा क्या कहते हैं सुनो, एक व्रता आत्मा के पास ऐसी बोझ की बातें इकट्ठी नहीं होती जो सुनानी पड़े। बाबा कहते पहले तो तुम्हारी वृत्ति में इतने देहधारी प्रवेश करते हैं, पुरानी दुनिया की इतनी बातें आती हैं, इसलिए तो इकट्ठी होती हैं। अगर मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई और वृत्ति में कोई प्रवेश ही ना करे तो इतना बोझ हो ही ना जो फिर किसी को सुनाकर अपना भी समय खराब करे और अपना दूसरे का भी मन खराब करे। तो बाबा कहते एक व्रता का व्रत ऐसा, पहले तो एक व्रता होते नहीं इसलिए बातें इकट्ठी होती हैं, फिर उसको सुनाकर फिर एक व्रता का व्रत तोड़ते हैं। तो बाबा कहते एक तरफ तो बाप को बहुत खुश करते हो, बस आप ही सदैव मेरे साथ रहते हो, सदा बाप मेरे साथ है ना। गीत भी बजाएंगे, एक बाबा सदा साथ है, साथी है। फिर उस समय कहाँ चला जाता है, फिर बाबा कहते क्यों नहीं कथनी करने समान क्यों नहीं बनाते, बाप चला जाता है या आप किनारे हो जाते हो। फिर बाबा कहते हैं याद करो खुदा का खत है ना। बाबा कहते मैं तो वहीं खड़ा रहता हूँ, इंतज़ार करता रहता हूँ कि मेरा बच्चा मुझे देखेगा, मुझे बताएगा, मुझसे बात करेगा, मुझसे मिलन मनाएगा, डोरिहान करेगा, निवारण ढूंढेगा, और तुम इधर उधर चले जाते हो। तो बाबा कहते मैं कहीं नहीं जाता, मैं तो वहीं रहता हूँ, तुम किनारे कर लेते हो। हर समय साथ है बाबा, वह 6-8 घंटा साथ है। वायदा क्या है, वायदा तो सदा साथ है का है ना। साथ हैं, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, ये वायदा पक्का है ना, किया है ये वायदा। नयों ने सबने किया है ये वायदा, हाँ किया है, करो चलो बोलो, साथ हैं, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, और सदा साथ, 6-8 घंटे का साथ नहीं। तो बाबा कहते हैं जब तीनों वायदे पूरे करेंगे ना तब साथ चलेंगे, है ना। ब्रह्मा बाप से तो इतना वायदा है कि सारे चक्र में 7 पाठ बजाएंगे, है ना। शिव बाबा के साथ तो वापस जाने तक का वायदा, ब्रह्मा बाबा के साथ तो ये भी वायदा कि साथ आएंगे भी और सारे चक्र में 7 पाठ बजाएंगे भी, है ऐसा वायदा। हाँ, जब शुरू में साथ में आएंगे, अभी तो साथ है ही, और ऐसा साथी बनना है कि आदि से सारे चक्र में हमारा पाठ ब्रह्मा बाबा के साथ हो। जब ऐसा वायदा है फिर भी साकार में कोई विशेष साथी चाहिए, बाबा कहते फिर सोचो वायदा और कर्म कैसा चल रहा है। वायदा तो ये है कि सदा साथ, और फिर साकार में साथी चाहिए, कैसे कहते हो। बाप दादा के पास सबकी जन्म पत्री रहती है,
ऐसा नहीं सोचो कि बाबा को क्या मालूम पड़ता है। बाप के आगे तो कहेंगे आप ही साथी हो। जब परिस्थिति आती है फिर बाप को ही समझाने लगते कि ये तो होगा ही, इतना तो चाहिए ही, इसको एकव्रता कहेंगे, है ना। देखो एकव्रता, आज बाबा हमें कैसे उल्हना दे रहे हैं, जैसे साजन सजनी को, सजनी साजन को देते हैं ना उल्हना कि एकव्रता नहीं रहे। तो बाबा कहते हैं वायदा तो ये किया कि सदा साथ हैं, रहेंगे और जाएंगे, और फिर छोटी सी बात हो गई तो तुम इसके उसके पास चले गए। तो बाबा कहते इसको ये कहेंगे एकव्रता है। साथी है तो सब साथी है। बाबा कहते साथी ऐसा नहीं कि देहधारियों में साथी नहीं है, अलौकिक परिवार लौकिक है, सब साथी है, सहयोगी है। कोई, बाबा कहते कोई विशेष नहीं, सब साथी हैं। और बाबा एक मेरा है, मेरापन किसी के साथ नहीं, कोई विशेष साथी नहीं। बाबा कहते हैं इसको कहते हैं एकव्रता। ऐसा नहीं सबसे स्नेह का व्यवहार नहीं रखना है, लेकिन सबसे रखना है। किसी एक से विशेष स्नेह, ये एकव्रता का खंडन हो जाता है। तो वरदाता को ऐसे बच्चे अति प्रिय हैं। ऐसे बच्चों की हर समय की सर्व जिम्मेवारियां वरदाता बाप स्वयं अपने ऊपर उठाते हैं। ये अंडरलाइन करना। जो ऐसे बच्चे होते हैं ना, मेरा तो एक बाबा दूसरा ना कोई, और जो एक व्रता है, जिनकी वृत्ति में और कोई नहीं है, ऐसे बच्चों की हर समय की सर्व जिम्मेवारियां वरदाता बाप स्वयं अपने ऊपर उठाते हैं। दुनिया में भी देखो, छोटा बच्चा होता है, उसकी वृत्ति में एक माता ही होती है या माता पिता होते हैं। तो फिर माता पिता को भी कभी ऐसा नहीं लगता हमने नहीं किया तो कोई दूसरा कर देगा। वो उसके हर समय की सर्व जो देह की जिम्मेवारियां हैं वो उठाते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो बच्चा है वो एक माता पिता की को ही वृत्ति में रखता है, इसलिए उनको भी ऐसा लगता है हम ही जिम्मेवार हैं। जैसे वही बच्चा बड़ा होता है, इसके उसके, है ना, उसके व्रत में चला जाता है, तो फिर वही माता पिता सोचते हैं चलो इनके तो बहुत है, हमें नहीं भी करेंगे हम तो चलेगा। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही जो बच्चे ऐसे एक व्रता होकर चलते हैं, उनकी हर समय की सर्व जिम्मेवारियां बाप उठाते हैं। ऐसी वरदानी आत्माएं हर समय हर परिस्थिति में वरदानों के प्राप्ति संपन्न स्थिति अनुभव करती है और सदा सहज पार करती है। हर समय हर परिस्थिति में उनको ऐसा लगेगा मुझे सर्व वरदान मिले हुए हैं, चाहे वो मास्टर सर्वशक्तिवान भव है, चाहे वो मास्टर कल्याणकारी भव है, चाहे वो मास्टर विघ्न विनाशक भव है। हर वरदान का वो जैसे स्वयं को स्वरूप अनुभव करेंगे, जैसे वरदाता का वरदानी हस्त अपने सर पर अनुभव करेंगे, और ऐसा अनुभव करेंगे कि बात आने से पहले ही सहज पार हो गई। तो बाबा कहते और पास विद ऑनर बनते हैं। ऐसा नहीं कि कोई बहुत मेहनत लगे या कोई युद्ध करना पड़े फिर परिस्थिति पार हो। बिल्कुल पास विद ऑनर, बहुत आराम से अपने स्वमान की सीट पर बैठे परिस्थिति को पार कर देंगे। कौन से बच्चे? जो ऐसे एक व्रता है।
जब वरदाता सर्व जिम्मेवारियां उठाने के लिए एवर रेडी हैं, फिर अपने ऊपर जिम्मेवारी का बोझ क्यों उठाते हो? अपनी जिम्मेवारी समझते हो तब तो परिस्थिति में पास विद ऑनर नहीं बनते, लेकिन धक्के से पास होते हो। धक्के से पास होते हैं। किसका धक्का? है ना, कोई परिस्थिति आती है ना, तो पास विद ऑनर नहीं होते, धक्के से पास होते हैं। कोई देहधारी का धक्का लगता है ना, तब परिस्थिति पार होती है। क्यों? क्योंकि सही विधि नहीं अपनाते। किसी के साथ का धक्का चाहिए। अगर बैटरी फुल चार्ज नहीं होती तो कार को धक्के से चलाते हैं ना, तो धक्का अकेला तो नहीं देंगे, साथ चाहिए। इसलिए वरदानी नंबरवार बन जाते हैं। बैटरी को फुल चार्ज नहीं करते, सदा कनेक्शन जोड़ कर रखेंगे, एक से इधर उधर बुद्धि का लिंक नहीं जाएगा, तब तो फुल चार्ज होगी। फुल चार्ज नहीं होती तो फिर परिस्थिति आती है तो किसी देहधारी के साथ का धक्का चाहिए होता है। तो वरदाता को एक शब्द प्यारा है, एक व्रता, एक बल, एक भरोसा। एक का भरोसा, दूसरे का बल ऐसा नहीं कहा जाता। एक से ही बल, एक का ही भरोसा। एक बल एक भरोसा ही गाया हुआ है। आत्मा का बल का आधार भी एक, और किसी भी बात में भरोसा भी एक। साथ साथ एक मत, न मन मत न परमत। एक रस, एक रस अर्थात न और कोई व्यक्ति न वैभव का रस, और किसी से आत्मा रस नहीं ले रही, एक रस। तो बाबा ने एक शब्द से कितनी सारी बातें बताई। बाबा ने बताया ना, बाबा को एक शब्द ही प्यारा है। तो एक व्रता, एक बल, एक भरोसा, एक मत और एक रस। ऐसे ही एकता, बाबा को एकता बहुत प्रिय है। एकांत प्रिय, एक के अंत में ही सुख पाने वाले, भटक भटक कर सुख लेने वाले नहीं। तो एक शब्द ही प्रिय हुआ ना, ऐसे और भी निकालना, और एक से क्या क्या बातें आती हैं। बाप इतना भोला है जो एक में ही राजी हो जाता है। बस एक शब्द पक्का कर लिया ना तो बाबा राजी, वरदाता को राजी कर लिया। और जिसने वरदाता को राजी कर लिया उसको ऐसा अनुभव होगा कि कोई भी परिस्थिति में पास विद ऑनर हो रहे हैं, सहज पार हो रही है, क्योंकि बाबा ने सर्व जिम्मेवारियां सदा उसकी ले ली है। तो बाबा कहते बाप तो इतना भोला है जो एक में ही राजी हो जाता है। ऐसे भोलानाथ वरदाता को राजी करना क्या मुश्किल लगता है? इतना भोला बाप एक शब्द में राजी हो जाता है, उसको भी राजी करना मुश्किल लगता है। सिर्फ एक का पाठ पक्का करो, 5 साथ में जाने की जरूरत ही नहीं है। वरदाता को राजी करने वाले अमृत वेले से रात तक हर दिनचर्या के कर्म में वरदानों से ही पलते हैं, चलते हैं और उड़ते हैं। अमृत वेले से लेकर रात को सोने तक हर कर्म में, हर परिस्थिति में वो मेहनत से नहीं चलते। बाबा की श्रीमत उनको मेहनत नहीं लगती,
उनको ऐसा लगता है हम वरदानों से पल रहे हैं, चल रहे हैं, उड़ रहे हैं, क्योंकि वरदाता को राशि किया हुआ है एक शब्द का पाठ पक्का करके। ऐसे वरदानी आत्माओं को कभी कोई मुश्किल, चाहे मन से, चाहे संबंध संपर्क से अनुभव नहीं होगी। जब कोई कर्म में ही मुश्किल अनुभव नहीं होगी, फिर बाबा कहते कर्म में भी नहीं, मन में भी कभी कोई मुश्किल नहीं, संबंध संपर्क में भी कोई मुश्किल अनुभव नहीं होगी। क्योंकि उन बच्चों ने एक का पाठ पक्का किया है। हर संकल्प में, हर सेकंड, हर कर्म में, हर कदम में वरदाता और वरदान सदा समीप, सम्मुख, साकार रूप में अनुभव होगा। हर कदम में, सेकंड में, संकल्प में ऐसा लगेगा जैसे वरदाता और वरदान साथ साथ है, वरदानों की वर्षा हो रही है। विचार करो ऐसा अनुभव कैसा होता है, किस किस को ऐसा अनुभव होता है? ऐसा अनुभव हो तो फिर आत्मा है ना, आत्मा के पांव जैसे कि जमीन पर ना लगे, इसी को तो फरिश्ता स्थिति कहते होंगे। वो ऐसे अनुभव करेगा जैसे साकार में बात कर रहे हैं, जैसे वरदाता भी इतना समीप है, जैसे साकार में बात हो रही हो। उनको मेहनत अनुभव नहीं होगी। ऐसी वरदानी आत्मा को ये विशेष वरदान प्राप्त होता है जो वो निराकार और आकार को जैसे साकार अनुभव कर सकते हैं। जैसे निराकार और आकार को साकार में अनुभव करते हैं, उनको निराकारी आकारी नहीं बनना पड़ता, लेकिन उस निराकारी आकारी से ऐसा सर्व संबंध बनाया है कि ऐसा अनुभव होता है कि वो ही साकार में संग संग चलते हैं। ऐसे वरदानियों के आगे हजूर सदा हाजिर है। सुना, वरदाता को राजी करने की विधि और सिद्धि। विधि समझी और जैसे ही विधि को अपनाया तो सिद्धि सेकंड में कर सकते हो। सिर्फ एक में दो नहीं मिलाना, बस। फिर सुनाएंगे एक के पाठ का विस्तार। बाबा कहते हैं और भी एक के पाठ का बहुत विस्तार है, फिर सुनाएंगे। बाप दादा के पास सभी बच्चों के चरित्र भी हैं तो चतुराई भी है। बाबा हम तो है ना, हम तो माया को पूरा नहीं जानते, लेकिन माया बच्चों से क्या क्या चतुराई कराती है बाबा सब जानते हैं। रिजल्ट तो सारी बाप दादा के पास है ना। चतुराई की बातें भी बहुत कच्ची हैं। बाबा हर बच्चे का चरित्र भी जानते हैं और चतुराई भी जानते हैं। नई नई बातें सुनाते हैं। बाबा कहते रोज नई नई बातें सुनाते हैं, सुनते रहते हैं, बाबा भी सुनते रहते हैं। सिर्फ बाप दादा नाम नहीं लेते हैं, इसलिए वो समझते हैं बाप को मालूम नहीं पड़ता है ना। हमने बाबा को चला दिया, चतुराई दिखा दी, फिर भी चांस देते रहते हैं। बाबा भी भोलानाथ है ना, सब कुछ जानकर भी दिल इतनी बड़ी है, चांस देते रहते हैं। बाप समझते हैं बच्चे रियल समझ से भोले हैं। बाबा तो ज्ञान सागर और भोलानाथ है, बच्चे तो सच में भोले हो गए है ना। माया ने भोला बना दिया। तो ऐसे भोले नहीं बनो। बाबा कहते भोलानाथ के बच्चे भोले बनो, लेकिन माया के भोले नहीं बनो, है ना। इनोसेंट बनो, लेकिन
ज्ञान स्वरूप रहो। ऐसे भूले नहीं कि अपना ही नुकसान कर दे। माया ऐसी चतुराई सिखाए जो दोनों जहान से हाथ धो बैठे, ऐसे नहीं। अच्छा, विदेश का भी चक्कर लगाकर बच्चे पहुंच गए हैं। विदेश यात्रा से जानकी दादी जी, डॉक्टर निर्मला दीदी जी और जगदीश भाई साहब विदेश का चक्कर लगाकर आए हैं। तो बाप दादा उनसे क्या कहते हैं, सुनते हैं। अच्छी रिजल्ट है और सदा ही सेवा की सफलता में वृद्धि होनी ही है। बाबा ने ये वरदान दिया है, सेवा सदा वृद्धि को पाएगी। आज इतने वर्ष हो गए, सेवा कभी कम नहीं हुई। किसकी सेवा है ना? भगवान की सेवा है तो वृद्धि को पाएगी, उस सेवा को वरदान है। यूएन का भी विशेष सेवा के कार्य में संबंध है। अभी भी देखो यूएन के साथ जनरल कंसल्टेटिव स्टेटस में है। यूएन के साथ अनेक कार्य होते हैं। हमारी दीदियां यूएन में मेंबर होकर बैठती हैं जब कोई डिस्कशंस होते हैं। तो बाबा कहते हैं कि यूएन का भी इस सेवा के कार्य में संबंध है। नाम उन्हों का हो रहा है लेकिन काम तो आपका ही हो रहा है। आत्माओं को सहज संदेश पहुंच जाए, ये काम आपका हो रहा है। हमारा काम क्या है? हर आत्मा को परमात्म संदेश पहुंचाना। अब वो यूएन भी वही कार्य, चाहे नाम उनका हो रहा है, व्यक्ति को पता चलता है यूएन से ही कार्य हो रहा है, लेकिन संदेश तो वही मिल रहा है ना जो बाबा देना चाहते हैं। तो वहाँ का भी प्रोग्राम अच्छा हुआ। रशिया भी रहा हुआ था, उनको भी आना ही था। बाप दादा ने तो पहले ही सफलता का याद प्यार दे दिया था। भारत के एम्बेसडर बनकर गए तो भारत का नाम बाला हुआ ना। यूएन में भी भारत के एम्बेसडर बनकर गए तो नाम बाला हुआ। चक्रवर्ती बनकर चक्कर लगाने में मज़ा आता है ना। तो बाबा कहते जब बाबा के अर्थ, सेवा अर्थ, सारे देश विदेश में चक्कर लगाकर राजधानी स्थापन करने का कार्य करते हैं तो मज़ा तो आता है। कितनी दुआएं जमा करके आए। बाबा आज निर्मला दीदी जी को बहुत मीठा टाइटल दे रहे हैं, निर्मल आश्रम। बाबा कहते निर्मल आश्रम भी चक्कर ही लगाती रहती है। वैसे तो सब सेवा में लगे हुए हैं, है ना? ऐसा नहीं कि सिर्फ ये ग्रुप, लेकिन बाबा कहते सभी सेवा में लगे हुए, लेकिन समय के प्रमाण विशेष सेवा होती है तो विशेष सेवा की मुबारक देते हैं। विशेष सेवा है क्योंकि जो आत्माएं विदेश में हैं उनको बाबा के करीब लाना, ये भी एक विशेष सेवा है। जो सेवा का पाठ की नींव डाल रहे हैं दादी दीदियाँ, तो बाबा कहते इसकी विशेष मुबारक। सेवा के बिना तो रह नहीं सकते। लंदन, अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, आप लोगों ने 4 जोन बनाए हैं ना मुख्य सेवा के लिए। 4 जोन, 5वां है भारत। भारत वालों को पहले चांस मिला है मिलने का, क्योंकि भारत में ही बाबा आए। जो करके आए और जो आगे करेंगे सब अच्छा है और सदा ही अच्छा रहेगा। चारों ही जोन के सभी डबल विदेशी बच्चों को आज विशेष याद प्यार दे रहे हैं। रशिया भी एशिया में आ जाता है। सेवा का रिस्पॉन्ड अच्छा मिल रहा है। हिम्मत भी अच्छी है तो मदद भी मिल रही है और मिलती रहेगी। बाबा ने नियम बताया है, हिम्मत से मदद मिलेगी।
बच्चे श्रीमत पर हिम्मत दिखाते हैं, हिम्मत भी श्रीमत पर। बाबा ने कहा, बच्चे ने हिम्मत दिखाई, कदम बढ़ाया, तो बाबा मदद कर कर सफलता भी दिलाते हैं और फिर सेवा का मेवा भी खिलाते हैं। भारत में भी अभी विशाल प्रोग्राम करने का प्लान बना रहे हैं। एक एक की विशेषता और सेवा की लगन में मगन रहने की मुबारक और याद प्यार। विशेषता की भी मुबारक और सेवा की लगन में मगन रहने की भी। कईयों को लगन बहुत होती है, सेवा की विशेषता नहीं होती। कईयों में विशेषता होती है और सेवा में लगन और मगन नहीं रहते। तो बाबा कहते हैं दोनों हो उसकी मुबारक, तभी सेवा सफलता को पाते हैं। अच्छा, अब दादी जानकी जी से बाबा बातचीत कर रहे हैं, तो सुनते हैं। बाबा दादी जी को कहते हैं, जितना सभी को बाप का प्यार बांटते हैं। किसका प्यार? बाप का प्यार। क्योंकि ऐसा प्यार तो स्वयं को करना आता ही नहीं था। बाबा से रूहानी प्यार लिया और जितना बाप का प्यार बांटते हैं उतना ही और प्यार का भंडार बढ़ता जाता है। दुनिया में जो मोह बांटते हैं ना, मोह से तो खाली होते जाते हैं, और बाप का प्यार बांटते हैं तो प्यार का भंडार बढ़ता जाता है। जैसे हर समय प्यार की बरसात हो रही है, ऐसे ही अनुभव होता है ना। बाबा का प्यार लेकर सबको बांटते हैं तो ऐसे अनुभव होता है स्वयं पर प्यार की सदा बरसात हो रही है। हर एक कदम में प्यार दो और बार बार प्यार लो। सबको प्यार ही चाहिए। बाबा कहते हैं आज हर आत्मा को क्या चाहिए? प्यार ही चाहिए। और प्यार भी हमें कौन सा प्यार देना है? बाबा का प्यार। ज्ञान तो सुन लिया है ना, तो एक ऐसे बच्चे हैं जिनको प्यार चाहिए और दूसरे हैं जिनको शक्ति चाहिए। कितना बड़ा सीक्रेट आज बाबा बताते हैं। जो भी आत्माएं बाबा के पास आते हैं उनमें से कुछ ऐसे हैं जिनको प्यार चाहिए और कुछ ऐसे हैं जिनको शक्ति चाहिए। तो क्या सेवा की? यही सेवा करनी है कि ना, कि किसको प्यार दिया बाप के द्वारा और किसको शक्ति बाप से दिलाई। पहले तो बाप से प्यार और शक्ति का खुद स्वरूप बने और फिर बाप का प्यार और शक्ति उस आत्मा को दे। ज्ञान के राजों को तो जान गए हैं, अभी चाहिए उनमें उमंग उत्साह सदा बना रहे। ज्ञान सुनते हैं, सब आत्मा को अच्छा लगता है, लेकिन ज्ञान मार्ग में चलने के लिए उमंग उत्साह बना रहे, वो नीचे ऊपर होता है। और वो उमंग उत्साह बना कर रखने के लिए आत्माओं को बाबा का प्यार और बाबा की शक्ति दिलानी पड़े। फिर भी बाप दादा डबल विदेशी बच्चों को आफरीन देते हैं, शाबाशी देते हैं। भिन्न धर्म में चले तो गए ना, भिन्न देश, भिन्न रस्म, फिर भी चल रहे हैं और कई तो वारिस भी निकले हैं। तो बाबा कहते ये भी कमाल है कि चलो, हिम्मत तो चाहिए सदा चलने के लिए, सदा उमंग उत्साह बनाना है ना, ये तो है। लेकिन फिर भी कितने पर्दों से, है ना, कितने पर्दों के अंदर से बाप को पहचान लिया। धर्म के पर्दे, रस्म रिवाज के पर्दे, और उन सब पर्दों के पीछे बैठे बाप को पहचान लिया,
तो इसकी भी आफरीन शाबाशी बाबा देते हैं। अब महाराष्ट्र पूना ग्रुप से बाप दादा की मुलाकात है। बाबा क्या कहते हैं? बाबा कहते हैं महाराष्ट्र है ना, तो सभी महान आत्माएं बन गए ना। पहले सिर्फ अपने को महाराष्ट्र निवासी कहलाते थे, तो राष्ट्र महान है ना, हमारा स्टेट महान है, महाराष्ट्र है, लेकिन हम महान आत्माएं हैं वो नहीं था। अभी स्वयं महान बन गए। बाप ने आकर हर एक बच्चे को महान बना दिया। विश्व में आपसे महान और कोई है? सबसे नीचे भारतवासी गिरे, और उसमें भी जो 84 जन्म लेने वाली ब्राह्मण आत्माएं हैं वो नीचे गिरे, सबसे ज्यादा नीचे गिर गए थे। तो जितना नीचे गिरे उतना अभी ऊंचा उठ गए। इसलिए कहते ब्राह्मण अर्थात ऊंची चोटी, वो भी शूद्र से सीधा ब्राह्मण है ना। जो ऊंचाई का स्थान होता है उसको चोटी कहा जाता है। तो बाबा कहते हैं अपनी विराट रूप में भी अपनी पोजीशन याद रखो, मैं चोटी हूं, कितनी ऊंची आत्मा हो, देवताओं से भी ऊंचा हमारा स्थान है। पहाड़ों की ऊंचाई को भी चोटी कहते हैं। तो ये खुशी है कि क्या से क्या बन गए। पांडवों को ज्यादा खुशी है या शक्तियों को? हाँ, किसको ज्यादा खुशी है? क्या से क्या बनने की खुशी पांडवों को ज्यादा है या शक्तियों को? तो किसी ने कहा शक्तियों को। तो बाबा कहते क्योंकि शक्तियों को बहुत नीचे गिरा दिया था, है ना। सचमुच शक्तियों और पांडवों में भी कितना अंतर आ गया। अपनी ऊंचाई से तो गिरे ही, लेकिन तुलना में भी कितना नीचे कर दिया था। द्वापर से लेकर पुरुष तन ने ही कोई ना कोई पद प्राप्त किया। द्वापर से पुरुष प्रधानता आ गई, पुरुष तन ने ही, कोई आत्मा तो दोनों तन में जाती है, लेकिन पुरुष तन वालों को ही ज्यादा, कोई हर सत्ता में जो पद की प्राप्ति है वो पुरुष तन में हुई। धर्म में भी अभी अभी फीमेल्स भी महामंडलेश्वरियां बनी हैं। वो भी कब? जब महामंडलेश्वर मधुबन आए, जब बाबा के चुनाव को देखा कि बाबा कैसे शक्तियों के द्वारा कार्य करा रहे हैं, तब उन्होंने भी अपना जो सिद्धांत था वो बदला। तो बाबा कहते धर्म में भी अभी अभी फीमेल्स भी महामंडलेश्वरियां बनी हैं, नहीं तो महामंडलेश्वर ही गाए जाते थे। जब से बाप ने माताओं को आगे किया, तब से उन्होंने भी 2-4 महामंडलेश्वरियां रख दी हैं। वो भी 2-4 है ना, क्योंकि बाप की तरह तो कोई आगे नहीं बढ़ा सकता। नहीं तो धर्म के कार्य में माताओं को कभी भी आसन नहीं देते थे, इसलिए माताओं को ज्यादा खुशी है। और पांडवों का भी गायन है। पांडवों ने जीत प्राप्त कर ली, है ना। नाम तो पांडवों का आता है, लेकिन पूजन ज्यादा शक्तियों का होता है। पहले गुरुओं का कर चुके हैं पूजन, अभी शक्तियों का करते हैं। जागरण गणेश व हनुमान का नहीं करते हैं, शक्तियों का करते हैं। और आजकल देखो शक्तियों का पूजन बहुत होता है। जब से बाबा आए तो स्थूल में भी, भक्ति में भी शक्ति पूजन ज्यादा हुआ, क्योंकि शक्तियां अभी खुद जाग गई हैं। चैतन्य शक्तियां जागी हैं, तो मूर्तियों का भी पूजन ज्यादा होने लगा है। तो शक्तियां अपने शक्ति स्वरूप में रहती हैं ना, या नहीं, बाबा पूछते हैं, या कभी कभी कमजोर बन जाती है। माताओं को देह के संबंध का मोह कमजोर करता है। माताओं की बीमारी क्या है? मोह की। तो बाबा कहते माताओं को मोह पर विजय पानी है।
थोड़ा थोड़ा बाल बच्चों में, पोत्रे धोत्रों में मोह होता है। और पांडवों को कौन सी बात कमजोर करती है? पांडवों में अहंकार के कारण क्रोध जल्दी आता है। लेकिन अब तो जीत हो गई ना, तो पांडव क्रोध जीत बन गए, माताएं मोह जीत बन गई कि नहीं बन गई? हाँ, सब अपने को देखो, पूछो। अब तो शांत स्वरूप पांडव हो गए और माताएं निर्मोही हो गई। दुनिया कहे कि माताओं में मोह होता है और आप चैलेंज करो कि हम माताएं निर्मोही हैं। माता निर्मोही हो जाए तो दुनिया की बहुत सेवा होती है ना? टीवी में भी छपा ना, बेटे की मृत्यु पर आंसू नहीं बहाए। क्यों? क्योंकि माता निर्मोही हो जाए बहुत बड़ी बात है। और पुरुष में क्रोध ना हो, बिल्कुल देहाभिमान जनित क्रोध ना आए, तो बहुत सेवा होती। तो भगवान आकर ऐसा ऊंचा उठाते हैं कि जो आत्माएं क्रोधवश मोहवश बार बार गिरते थे अपने कर्मों में, वो छूट जाता है। ऐसे ही पांडव भी शांत स्वरूप, कोई भी आए तो ये कमाल के गीत गाए कि ये सब इतने शांत स्वरूप बन गए हैं जो क्रोध का अंश मात्र भी दिखाई नहीं देता। नैन चैन तक भी नहीं आवे, मुख से तो नहीं, कर्मों में तो नहीं, नैन चैन में भी क्रोध की झलक भी ना आवे। कई ऐसे कहते हैं क्रोध तो नहीं आता है, थोड़ा जोश आता है। तो वो क्या हुआ? वो भी क्रोध का ही अंश हुआ ना, और अंश से वंश बनेगा, है ना? जिस चीज का बीज अंदर है वो बाहर प्रस्फुटित होने में देर नहीं लगाएगा। तो पांडव विजयी है, अर्थात बिल्कुल संकल्प में भी शांत, बोल और कर्म में भी शांत स्वरूप। माताएं सारे विश्व के आगे अपना निर्मोही रूप दिखाओ। लोग तो समझते हैं ये असंभव है, और आप कहते हो संभव भी है, और क्या, और बहुत सहज भी है। सिर्फ संभव नहीं, बहुत सहज भी है। इम्पॉसिबल, आई एम पॉसिबल नहीं, आई एम ईजी है। लक्ष्य रखो तो लक्षण जरूर आएंगे। पहले लक्ष्य तो रखो ना, मुझे क्या बनना है, तो लक्षण आएंगे। जैसे स्मृति वैसी स्थिति हो जाएगी। धरनी में माता पिता के प्यार का पानी पड़ा हुआ है, इससे फल सहज निकल रहा है ना? जिस आत्मा की धरनी में, मन बुद्धि की धरनी में माता पिता के प्यार का पानी पड़ा हुआ है, जिनको बाबा की लगन है, उन बच्चों के अंदर ये जो परिवर्तन का फल बहुत जल्दी निकलता है। अच्छा है। बाप दादा सेवा और स्व उन्नति दोनों को देख करके खुश होते हैं, सिर्फ सेवा को देख करके नहीं। बाबा देखते हैं सेवाधारी भी जब स्व उन्नति करे तो फिर सदा सेवा करेगा। तो बाबा ये भी देखते हैं कि सेवाधारी अपनी शक्ति को भी बढ़ा रहे हैं या नहीं, तो खुश होते हैं। जितनी सेवा में वृद्धि उतनी स्व उन्नति में भी दोनों साथ साथ हो। कोई इच्छा नहीं। जब आप में ही सब मिलता है तो इच्छा क्या रखे, है ना? बाबा कहते हैं देखो, दाता, भाग्य विधाता, वरदाता को हम विधि से राजी करें तो वैसे ही वर्षा होती रहती, तो इच्छा रखने की बात ही कहाँ आती है। बिना कहे बिना मांगे इतना मिल गया है जो मांगने की इच्छा की आवश्यकता नहीं। तो ऐसे संतुष्ट हो ना
ऐसी स्थिति है कि समझ आता है और क्या मांगे, जब वरदाता ही हमारा हो गया और मांगे क्या। यही टाइटल अपना स्मृति में रखना कि संतुष्ट है और सर्व को संतुष्ट कर प्राप्ति स्वरूप बनने वाले हैं। तो संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना, ये है विशेष वरदान। असंतुष्टता का नाम निशान नहीं। अच्छा, अब गुजरात ग्रुप से बाप दादा मिल रहे हैं। बाबा कहते, ब्राह्मण जीवन में लास्ट जन्म होने के कारण शरीर से चाहे कितने भी कमजोर हैं या बीमार हैं, चल सकते हैं व नहीं भी चल सकते हैं, लेकिन मन की उड़ान के लिए पंख दे दिए हैं। शरीर से चल नहीं सकते, लेकिन मन से उड़ तो सकते हैं ना। कौन कौन है ना। बाबा कहते लास्ट जन्म का शरीर है, चाहे छोटी आयु है बड़ी आयु है। आजकल शरीर का ये हाल है कि छोटी आयु में भी कई होते हैं ज़्यादा नहीं कर सकते शरीर से, पर बाबा कहते मन से तो उड़ सकते हो, वो पंख तो मिले ना। क्योंकि बाप दादा जानते हैं कि 63 जन्म भटकते भटकते कमज़ोर हो गए, शरीर तमोगुणी हो गए हैं, तो कमज़ोर हो गए, बीमार हो गए। ये 63 जन्मों की बीमारी है, कोई इस जन्म की बात नहीं है। लेकिन मन सबका दुरुस्त है। क्यों? क्योंकि बाबा सुप्रीम सर्जन ने आकर मन को तो दे दी है ना शक्ति। शरीर में तंदुरुस्त नहीं भी, लेकिन मन में तो बीमार कोई नहीं है ना। मन सबका पंखों से उड़ने वाला है। पावरफुल मन की निशानी सेकंड में जहां चाहे वहां पहुंच जाए। पावरफुल मन कैसा होता है? वो अटकता लटकता चटकता नहीं है, सेकंड में यहाँ से उड़ा जहाँ चाहे पहुँच जाए, चाहे बाप के पास, चाहे घर, चाहे राजधानी में। ऐसे पावरफुल हो या कभी कमज़ोर हो जाते हो, चाहते कुछ और सोचना है और वहीं अटके रहते हैं। मन को जब उड़ना आ गया, प्रैक्टिस हो गई, तो सेकंड में जहाँ चाहे वहाँ पहुँच सकता है। अभी अभी साकार वतन में, अभी अभी परम धाम में 1 सेकंड की रफ्तार है। तो ऐसी तेज रफ्तार है। जितना तंदुरुस्त शरीर से जो तंदुरुस्त होता है बहुत तेज दौड़ता है ना, तो मन तंदुरुस्त है तो तेज रफ्तार से 1 सेकंड में कहीं भी पहुंच जाए। सदा अपने भाग्य के गीत गाते उड़ते रहो। सदैव अमृत वेले। क्या करना है सुनो, अपने भाग्य की कोई ना कोई बात स्मृति में रखो। अपने भाग्य की, हमें संगम युग में इतना ऊंचा भाग्य मिला, भाग्य विधाता मिला, तो ऐसे भाग्य की कोई ना कोई बात स्मृति में अमृत वेले रखो। अनेक प्रकार के भाग्य मिले हैं, अनेक प्रकार की प्राप्तियां हुई है। कभी किसी प्राप्ति को सामने रखो, कभी किसी प्राप्ति को रखो, तो बहुत रमणीक पुरुषार्थ रहेगा। कभी पुरुषार्थ में अपने को बोर नहीं समझेंगे। जो कहते हैं ना अमृत वेला नींद आती है, बोर होता है, क्यों? ये विधि नहीं अपनाते। समझो, बाबा ने इतने वरदान दिए, इतनी प्राप्तियां दी, इतना ऊंचा भाग्य दिया, उसको अमृत वेले स्मृति में लाओ, नवीनता अनुभव करेंगे। नहीं तो कई बच्चे कहते हैं बस आत्मा हूँ, शिव बाबा का बच्चा हूँ, ये तो सदैव कहते ही रहते हैं। लेकिन मुझ आत्मा को बाप ने क्या क्या भाग्य दिया है, क्या क्या टाइटल दिए हैं, क्या क्या खजाना दिया है। ऐसे भिन्न भिन्न स्मृतियां रखो, लिस्ट निकालो। स्मृतियों की कितनी बड़ी लिस्ट है,
कितने स्वमान, कितने वरदान, कितने खजाने, कितनी प्राप्तियां, कितने अनुभव। बाबा कहते लिस्ट निकालो। कभी खजानों की स्मृतियां रखो, कभी शक्तियों की स्मृतियां रखो, कभी गुणों की रखो, कभी ज्ञान की रखो, अनेक पॉइंट्स हैं। कभी टाइटल्स की रखो। वैरायटी में सदैव मनोरंजन हो जाता है। कभी भी मनोरंजन का प्रोग्राम होगा तो वैरायटी डांस होगी, वैरायटी खाना होगा, वैरायटी लोगों से मिलना होगा। क्या करते हैं, पार्टी मनाते तो क्या करते हैं, बस वैरायटी। मनोरंजन भी वैरायटी, खाना भी वैरायटी, आत्माएं भी वैरायटी, तब तो मनोरंजन होता है ना। तो ये भी सदा मनोरंजन में रहने के लिए वैरायटी प्रकार की बातें सोचो। तो मन में भी बुफे लगा दो, खजानों का, शक्तियों का, गुणों का, ज्ञान की पॉइंट्स का, प्राप्तियों का, स्वमानों का। तो इस बुफे को फिर एंजॉय करो सुबह सुबह। अच्छा, बाबा कहते हैं सर्व बच्चों को सदा सहज चलने की सिद्धि को प्राप्त करने की सहज युक्ति जो सुनाई, इसी विधि को सदा प्रयोग में लाने वाले प्रयोगी और सहज योगी, सदा वरदाता के वरदानों से संपन्न वरदानी बच्चों को, सदा एक का पाठ हर कदम में साकार स्वरूप में लाने वाले, सदा निराकार आकार बाप के साथ की अनुभूति से सदा साकार स्वरूप में हाजिर अनुभव करने वाले, ऐसे सदा वरदानी बच्चों को बाप दादा का दाता, भाग्य विधाता और वरदाता का याद प्यार और नमस्ते। ऐसे मीठे प्यारे बाबा को हम बच्चों का भी याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति। आज का वरदान है कैचिंग पावर के द्वारा अपने असली संस्कारों को कैच कर उनका स्वरूप बनने वाले शक्तिशाली भव। कैचिंग पावर के द्वारा अपने असली संस्कारों को कैच कर उनका स्वरूप बनने वाले शक्तिशाली भव। बाबा कहते पुरुषार्थ का मुख्य आधार कैचिंग पावर है। जैसे साइंसदान है ना, साइंटिस्ट क्या करते हैं आजकल, बहुत पहले के साउंड को कैच करते हैं। उन्होंने ऐसी मशीनें बनाई हैं जो किसी स्थान पर बहुत पहले का भी जो साउंड होगा ना, उसको कैच कर लेते हैं। ऐसे आप साइलेंस की शक्ति से अपने आदि देवी संस्कार कैच करो। वो जो आदि देवी संस्कार थे वो आज इस दुनिया में दिखाई नहीं देते, पर साइलेंस की शक्ति से उन संस्कारों को कैच करो। अंदर जो उन संस्कारों की स्मृतियां हैं बिल्कुल अचेतन मन में, वहां से उन साइलेंस की शक्ति से उनको निकालो। रहे कि मैं यही था और फिर बन रहा हूं। और मशीन क्या है जिसके द्वारा कैच करेंगे, ये स्मृति। मैं आदि देवी संस्कारों वाली आत्मा हूं और फिर बन रही हूं। और फिर स्मृति से साइलेंस में जब बैठते हैं तो संस्कार कैच हो जाते हैं। जितना उन संस्कारों को कैच करेंगे उतना उसका स्वरूप बनेंगे, क्योंकि जो मर्ज है उसको साइलेंस में इमर्ज कर देंगे तो फिर से उसका स्वरूप बन जाएंगे। 5000 वर्ष के बाद इतनी स्पष्ट अनुभव में आए जैसे कल की बात है। और वो कब होगा, जब अपने को उतनी बेहद की स्थिति में रखेंगे कि मैं वही थी और वही बनने वाली हूँ। अपनी स्मृति को इतना श्रेष्ठ और स्पष्ट बनाओ, तब शक्तिशाली बनेंगे।
स्लोगन है, ब्राह्मण जीवन का श्वास खुशी है। शरीर भल चला जाए लेकिन खुशी ना जाए। शरीर जाएगा तो दोबारा मिल जाएगा, लेकिन ब्राह्मण जीवन की कंटिन्यूटी चाहिए तो खुशी ना जाए। ओम शांति।